CPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन नंबर 16 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे फंगी और एल्गी। तो ये जो आपका यूपीपीएससी, बीपीएससी जितने आरओ के एग्जाम है, लोअर पीसीएस और यूपीएससी और जितने सारे आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ का, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, सबके लिए यूजफुल होगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंगी। तो कुछ भी बोलें आप इसको, फंगी बोलें, फंजाई बोलें, तो फंगी इज़ इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड फंजाई जो है इज़ इन अमेरिकन इंग्लिश। तो जो है फर्स्ट टॉपिक है फंगी। तो स्टडी ऑफ फंगी क्या होता है? माइकोलॉजी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि स्टडी ऑफ फंगी क्या होता है, तो इट इज़ माइकोलॉजी। तो फंगी के अंदर क्या है कि जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इस वजह से ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, और अपना फूड ये अपने आप प्रिपेयर नहीं करते। तो इसलिए जो है फंगी जो है हमारा पैरासिटिक फॉर्म में या सिम्बायोटिक फॉर्म में होती है। तो पैरासिटिक फॉर्म में मतलब क्या है कि आपके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एक तरह से अटैक फॉर्म में होगी, और जो आपका सिम्बायोटिक है मतलब पैरासिटिक में मतलब ये है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये हार्म पहुंचाएगी, और सिम्बायोटिक में क्या है कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे का बेनिफिट लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी फंगी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है। अब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो फंगी है जो ऑब्टेन करती है अपना फूड जितने भी आपके डिकेड हो गया या डेड ऑर्गेनिज्म हो गया या रॉटन रेजिड्यू हो गया, इनसे जो सारा आपको फूड जो मिलता है वो जो है उन सबको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए राइजोपस और पेनिसिलियम। तो इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट, तो राइजोपस और पेनिसिलियम। फिर पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स मैंने बताया था कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, तो जो है इनको तो पैरासाइट्स को जो है वो बेनिफिट में रहते हैं, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको हार्म पहुंचाते हैं। तो ये जो फंगी है जो अपना ऑब्टेन करती हैं फूड बाय टेकिंग, उनको जो है पैरासाइट बोलते हैं। तो बेसिकली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहती हैं और यहाँ से जो है उसको हार्म पहुंचा के अपना फूड लेती हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया उस्टिलैगो एंड पुकीनिया। तो उस्टिलैगो, पुकीनिया जो है these are the example of parasites। तो उस्टिलैगो एंड पुकीनिया। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो सिम्बायोटिक में क्या होता है कि जो फंगी है वो कोएग्जिस्ट करती है दूसरे प्लांट के साथ, और उसको जो है वाटर या मिनरल जो इस टाइप से प्रोवाइड कराती है। तो मतलब उसका खुद का भी बेनिफिट हो रहा होता है, और जो दूसरा प्लांट हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका भी जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है। तो ये होता है बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो है जितने भी आपके लाइकन्स होते हैं, तो दीज आर इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जो फंगी है उसकी यूटिलिटी क्या है? तो पहली क्या है कि वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जितने भी आपका रेजिड्यू होता है उसको डिकम्पोज करता है। ये एक तरह के जैसे फूड में भी काम आता है, जैसे आपका एग्रीकस हो गया या मॉर्चेला हो गया, ये एज अ वेजिटेबल यूज होता है। तो ये मशरूम होता है, तो मशरूम इज ऑल्सो अ फंगी। तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक तरह की फंगी है। चीज इंडस्ट्री के अंदर जो फंगी है वो यूज होता है एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ये जो है आपका यूज होता है। जब आप कोई भी जो जैसे आप ब्रेड बनाते हैं और या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको फर्मेंट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ईस्ट यूज़ होता है। तो ईस्ट का कौन सा आपका फंगी है? वो है सेकेरोमाइसिस सर्विसाई। तो सेकेरोमाइसिस सर्विसाई जो है आपका ईस्ट जो है वो एक तरह का फंगी है। तो आप ध्यान रखना कि मशरूम भी आपका फंगी है और ईस्ट भी जो है आपका फंगी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मशरूम और ईस्ट क्या है। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है कि जो आपका रोडोट्रोएला होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट्स में, जो सॉइल है वहां उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक जितने भी हैं वो यूज होते हैं मेडिसिन में, जैसे आपका हो गया क्लोरोमाइसिटिन हो गया, न्यूमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया। तो यहाँ जो फंगी है वो एज अ मेडिसिन भी काम आता है। फंगी जो है केमिकल बनाने के काम भी आता है, जैसे आ गया फंगी एस्परगिलस गैलोमाइसिन एंड पेनिसिलम गैलोकम जो है ये आपका गैलिक एसिड बनाने के काम आता है। एस्पेरिजिलस नाइगर जो है आपका ग्लूकोनिक एसिड होता है। और राइजिपियस जो निग्रिकंस होता है वो आपका फर्म्यूरिक एसिड होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि फर्म्यूरिक एसिड आपको कहाँ मिलता था? तो फर्म्यूरिक एसिड कहाँ मिलता था? तो मुझे आप ये, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फर्म्यूरिक एसिड। फिर नेक्स्ट चीज होगी कि एंजाइम बनाने के काम आता है, जैसे आपका हो गया अमाइलेज। तो अमाइलेज जो है वो आपका जो एस्परगिलस जो ओरिजी फंगी है उसमें आपका यूज होता है। इन्वर्टेज प्रिपेयर्ड होता है ईस्ट से, और आपका जितना पेक्टिनेज होता है पेनिसिलम वो आपका जो है पेनिसिलियम से होता है। तो बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो है ये टेक पार्ट करते हैं, किसी भी रिएक्शन में एज अ जो है रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए। इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि एज अ कैटलिस्ट जो है उसको जो एंजाइम है वो काम करता है। फिर सिंथेसिस ऑफ विटामिन जो है उसमें भी आपका जो है फंगी वो यूज होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरिसिस जो फंगी है वो आपका विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबैलेमिन। तो साइनोकोबैलेमिन जो है वो विटामिन B12 होता है, तो उसके सिंथेसिस में काम आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरिसिस जो है ईस्ट जो है विटामिन D को सिंथेसाइज करता है। और एशबाया गॉश गॉशिबाय, तो एशबाया गॉशिबाय जो है वो आपका राइबोफ्लेविन के लिए यूज होता है। तो ये हम सारे विटामिन जो है, जब आगे हम विटामिन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये सब पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन के जो है केमिकल नेम क्या है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिर कुछ प्लांट देख लेते हैं और डिसीज इन प्लांट, और किस फंगस से, किस फंगी से ये सारे प्लांट में डिसीज है वो होती है वो देख लेते हैं। जैसे आपका वॉट डिसीज ऑफ पोटैटो हो गया, ये सिनकैट्रियम एंडोबैक्टियम होता है। लाइट ब्लाइट हो गया पोटैटो का, ये भी आपका फाइटोफाइथ्रा इन्फेस्टस से होता है। तो ये बताए, ये ऑर्गेनिज्म जो पूछना है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। पूछा जाएगा ऐसे कि वॉट डिसीज किस में होती है, वॉट डिसीज किस में होती है, वॉट डिसीज किस टाइप की डिसीज है, कि बैक्टीरियल डिसीज है, फंगल डिसीज है, और या फिर वायरस से होती है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, वॉट डिसीज जो है वो पोटैटो में होती है और ये फंगी से होती है। तो लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, एंड फिर ग्रीन ईयर डिसीज हो गया, वो बाजरा में होती है। रस्ट ऑफ व्हीट होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्राउन लीफी स्पॉट ऑफ राइस, एरगॉट डिसीज ऑफ राय, एंड पाउडरी मिल्डो ऑफ व्हीट। तो ये सारी जो है वो प्लांट डिसीज होती हैं। अब कुछ ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है कुछ फंगी जो फंगाई है उससे जो डिसीज होती हैं वो कौन सी है। एथलीट फूट है वो भी आपका फंगी से होता है, टेनिया पैडिस। एंड स्कैबीज जो है वो भी एकरस स्कैबीज। रिंग वॉर्म जो है वो भी आपका ट्राइकोपाइथन जो है फंगी से होता है। बॉल्डनेस जो है वो भी एक फंगल डिसीज है, टेनिया कैपिटस से होता है। अस्थमा जो है एस्पेरिगलस फेमिगेटस से होता है। मेनिंजाइटिस जो है क्राइप्टोकस न्योफॉर्म से होता है, ये भी एक तरह की फंगल डिसीज है। एस्पेरिगुएलस जो है एस्पेरिगुएलस फेमिगेटिस से होता है। तो ये सारे याद रखना कि इसमें से कौन सी फंगी डिसीज है, फंगल डिसीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ इसका यूज देख लेते हैं अलग अलग। तो फंगी जो है टोरूरा और डेमेटियम जो है वो पेपर को डिस्ट्रॉय करता है। जो फंगी हो गया पेनिसिलियम और अल्टेरिनिया वो क्लॉथ को डिस्ट्रॉय करता है। और जो मोरिया फोमस और मैरी लुइस जो फंगी है वो आपका वुड को डिस्ट्रॉय करता है। जो लाइकन्स होते हैं वो मेडअप होते हैं फंगी और एल्गी से। तो फंगी और एल्गी से बने होते हैं, और स्टडी ऑफ लाइकन को बोलते हैं लाइकनोलॉजी। तो ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकन्स के अंदर जो पार्ट ऑफ एल्गी है वो होता है फाइकोबायोइन।
तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइकोबियन जो है वो जो है आपका पार्ट ऑफ एल्गी होता है, पार्ट ऑफ द फंगी क्या होता है, माइकोबियन। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। इस सिम्बायोटिक रिलेशन को बोलते हैं हेलोटिज्म। तो ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है पूरे में आपको जो ये पूरी स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, पार्ट ऑफ एल्गी कौन सा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ इनको ध्यान रखना। पार्ट ऑफ एल्गी है, पार्ट ऑफ फंगी है, इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, और फंगी और एल्गी से बना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल एकदम याद रखेंगे। अब लाइकन्स किस तरह के होते हैं, क्रैस्टोस एंड फोलियोज एंड फ्रक्टिकोज। तो ये जो है हमारे डिफरेंट टाइप के लाइकन्स होते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी नॉर्मल फैक्ट देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है उन्होंने जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया था, और ये प्रिपेयर हुआ था आपका फंगी पेरिसिलियम नोटाटम। तो पेरिसिलियम नोटाटम से जो है ये प्रिपेयर हुआ था। तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो फंगी से प्रिपेयर हुआ था। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि फंगी को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक का काम आता है, कि जब हम यूजेस पढ़े थे तो ये इससे बना था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइकन्स है वो आपका इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन का। तो लाइकन जो है आप इंडिकेटर होता है आपका एयर पॉल्यूशन का, और अगर इंडिकेटर्स होता है एयर पॉल्यूशन का, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो जो है कोई भी लाइकन्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कोई भी लाइकन्स वहाँ प्रेजेंट जो है वो नहीं होगा। जो लाइकन जो है बार्क ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की बार्क पे जो दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं कोर्टिसेस। तो कोर्टिसेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, मतलब नॉर्मली जो इनको याद करने में जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोग होंगे तो उनके लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन सिर्फ यही चीज़ याद कर लीजिए, कुछ और जो है याद करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ जो इस स्लाइड में लिखा है, जो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, सिर्फ वही कर लीजिए, यही मोर देन सफिशिएंट होगा। कुछ पॉइजनस फंगी हैं, जैसे एमिनेटा हो गया आपका, एमिनेटा फ्लोरिडस हो गया, लूसुला हो गया और लैक्टीरियस हो गया, ये कुछ पॉइजनस फंगी हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गी। तो स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो देखिए तभी देखिए लाइकन का जो एल्गी वाला पार्ट है वो था फाइकोबियन, एंड जो फंगाई वाला था उसको वो था माइकोबियन। तो स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ब्राउन एल्गी अल्वा एंड एल्गी पोरफायरा, ये जो है आपका सैलड एंड फूड स्टफ में यूज होता है। और एल्गी रोडोमेरिया एंड पुलमेटा, ये आपका टोबैको में यूज होता है। अगर जो है आपका प्रोड्यूस होता है रेड एल्गी से, और ये जो है आपका आर्टिफिशियल फाइबर हो गए, साउंड रजिस्टर हो गए, वहां सब यूज होता है। नेक्स्ट हो गया रूट्स। तो रूट्स पढ़ेंगे तो टाइप की अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं। तो टैप रूट होती है। तो टैप रूट में क्या होता है कि रेडिकल जो है रूट का डेवलप होता है इटसेल्फ एज अ मेन रूट। तो टैप रूट में जो है जो डेवलप होता है एज अ मेन रूट। तो कोनिकल रूट होती हैं इस टाइप से, जैसे ये कोनिकल रूट हो गई कैरेट की, एंड आपका टर्निप और बीट रूट हो गया, तो वो इस टाइप से आपकी रूट्स होती हैं। फिर आपकी फ्यूसी फॉर्म हो गया, वो रेडिश में जो है रेडिश में होता है। और न्यू मेटोफोर्स हो गया, वो आपका राइजोपोरा में होता है। तो ये अलग अलग टाइप की जो है आपकी रूट्स हैं। अब रूट्स और उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिब्रस रूट हो गया अनियन, लीफी रूट हो गया बायोफायरम, क्लाइंबिंग रूट हो गया बीटल लीफ जो पान का पत्ता होता है, एंड बुटरस रूट हो गया टर्मिनोलिया, एंड सकिंग रूट हो गया
कसकटा, रेस्पिरेटरी रूट जो है जूसिया का हो गया, एपिफाइटिक रूट जो है और कैडी का हो गया। ये स्लाइड इतनी आपको याद भी नहीं रहती है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक में दे रखा था तो इसलिए पढ़ लेते हैं। तो एरियल रूट हो गया, और ऑर्किडीड हो गया, एसिलिमेटरी रूट हो गया, टिंस्पोरा हो गया, पैरासाइटिक रूट हो गया, कैस्कटा हो गया, मोनेलिफॉर्म रूट हो गया, ग्रेप्स और बिटर गॉड हो गया, मॉडुलॉस रूट हो गया, मैंगो और टर्मरिक रूट, प्रॉप रूट हो गया, बैनियन ट्री एंड स्टिल्थ रूट हो गया, मेज एंड शुगर केन एंड फैस्कुलेटरी रूट हो गया, डहलिया। देखो इस टाइप के जो मतलब इतना ये इस टाइप की स्लाइड्स होती हैं जिसको मैं बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पे क्या करो बस एक बार इस स्लाइड में जैसे मैं बोलती हूँ तो उसको सुन लिया करो, एंड मतलब ठीक है, मतलब सिर्फ एक बार अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो, सुन लिया करो। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस अगर कभी एग्जाम में कुछ इधर उधर का थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ आ गया तो थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकोगे और ऑप्शन टिक लगा सकोगे। अदरवाइज इतना ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई डीपली आपसे पूछेगा भी नहीं। ट्यूबर क्या होता है? एक सोलन अंडरग्राउंड स्टेम और रूट होती है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, जैसे पटैटो हो गया। तो पटैटो है जो है वो एक तरह का ट्यूबर है। स्टेम क्या होता है? एक टहनी, जो स्टेम होता है वो टहनी होता है, तो असेंडिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है, और ये जो है सनलाइट के टुवर्ड्स जा रहा होता है अपोजिट टू द ग्रेविटी। अंडरग्राउंड स्टेम हो गया आपका, बनाना हो गया, पटैटो हो गया, कोलोकैसिया हो गया, सब एरियल हो गया, ग्रास रूट हो गया, वाटर प्लांट हो गया, एरियल स्टेम हो गया, ग्रेप्स की हो गया, लेमन की हो गया, रोजेस की हो गया। तो ये सारी आपकी स्टेम है। फिर कुछ एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। तो स्टेम ट्यूबर है आपका पटैटो, बल्ब हो गया आपका, तो देखिए जैसे अनियन है तो वो भी एक तरह बल्ब की तरह होता है, गार्लिक जो है वो भी, इसमें छोटे छोटे गार्लिक्स होते हैं, वो भी एक तरह से आपके बल्ब की तरह होता है। ट्यूलिप्स भी होता है। कॉर्न जो है आपका ग्लैडिलस और कॉर्कस, और राइजोम जो है वो आपका जिंजर और टर्मरिक। तो जिंजर और टर्मरिक वो राइजोम है। रनर हो गया, ग्रास रूट हो गया, मेरेलिया हो गया, स्टोलन हो गया, मिंट हो गया, जस्मीन, स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट हो गया, वाटर प्लांट और पेस्टिया, सकर हो गया, रोजेस एंड गिली फ्लावर। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं इनको याद कर लीजिएगा। फिर स्टेम ट्रेंडल हो गया, ग्रेप, स्टेम टॉर्न हो गया, लेमन एंड रोजेस, एंड फाइको क्लैड हो गया, कैक्टस, एंड बुलबिल्स हो गया, रस्क। अब कुछ पॉलिनेशन प्रोसेस हैं तो ये किस किस से होते हैं वो देख लेना। देखो एनीमोफिलस, तो ये यहां से याद रखना, ये रूट है एनी तो ये होता है एयर से। एंटोलॉजी, तो एंट जो है एंटोमोफिलस, तो एंट किससे हो गया? इंसेक्ट से। हाइड्रो जो है वो वाटर से हो गया। जूफिलस जो है एनिमल से हो गया। ऑरेंटोलॉजी जो है मतलब बर्ड्स की स्टडी करने के लिए, ऑरेंटी वो हो गया बर्ड्स से। मेलाकोफिलस हो गया वो शेल से हो गया। एंड साइरो पैट्रीफेलस जो है वो बेट से हो गया। तो ये इसके जो है नॉर्मल अपना जो है जो की रूट वर्ड है वो निकाल लेना और वहां से आपका हो जाएगा। प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज देख लेते हैं प्लांट के अंदर क्या होती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन वो ओव्यूल होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बन जाता है। फिर यहाँ न्यूक्लियस होता है, पेरिस्पर्म बन जाता है, एक्स सेल का एम्ब्रियो बन जाता है, ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस का एंडोस्पर्म बन जाता है, ओवरी वॉल का पेरिकार्प बन जाता है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि कौन सा जो है फ्रूट का जो पार्ट है वो एडिबल होता है। तो मैंगो का मिड पेरिकैर्प होता है, एप्पल का थैलेमस होता है, पियर का थैलेमस होता है, लीची का पल्पी एरियल होता है, कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है, उसका अंदर का पार्ट जो होता है वो खाने का होता है, एंड गुआवा का पेरी कार्प होता है, पपाया का मिड पेरिकार्प। तो देखो ये एक का मतलब प्लांट जो फ्रूट है उसको ध्यान में रखना तो चीजें जो है आसानी से हो जाएगी। देखो मैंगो क्या होता है, ये मैंगो होता है, ये आपका मैंगो हो गया। एंड फिर आपका पपाया क्या है? पपाया मतलब मैंगो में भी क्या होता है, अंदर की साइड मतलब बाहर की साइड एक
गुठली सी होती है और उसके ऊपर का जो खाने का पार्ट है वो होता है। पपाया में क्या होता है, एक अंदर एक होलो सा होता है, उसमें थोड़े बीज भी होते हैं, किसी में निकल जाता है किसी में नहीं निकल जाता है, और उसके बाहर का पार्ट जो है वो खाने का होता है। तो मैंगो भी मिड पेरिकार्प जो है ईटिंग पार्ट है, और पपाया का भी मिड पेरिकार्प जो है ईटिंग पार्ट है। तो जो फ्रूट है उसका ध्यान रखना वो किसका है, 2-3 का याद रखोगे, बाकी सबका अपने आप कर लोगे। लेमन का है जूसी पॉर, और ग्रेप का है पेरी क्राप, एंड कस्टर्ड एप्पल, तो कस्टर्ड एप्पल को क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, एक कस्टर्ड एप्पल होता है कि आपका आपका यहाँ ऐसे करके होता है, और उस पर ऐसे थोड़े थोड़े ग्रीन कलर का होता है, मोटे मोटे ऐसे थोड़े थोड़े शेल से बने रहते हैं, तो कस्टर्ड एप्पल होता है वो, अंदर से वाइट कलर का होता है। तो ग्रेप में भी क्या ही होता है, उसमें से फिर ऐसे गुठली निकलती है और उसका ऐसे पार्ट खाया जाता है, ग्रेप भी ऐसा ही होता है। तो कस्टर्ड एप्पल का भी जो एडिबल पार्ट है वो पेरी क्रैप होता है, और कस्टर्ड एप्पल का और ग्रेप का भी। जैक फ्रूट का होता है सीपल और सीड्स, एंड व्हीट का होता है एंडोस्पर्म्स और एम्ब्रिया। टमाटो का होता है पेरी क्रैप और पेरिस्पर्म। कोरिएंडर का होता है थैलमस एंड सीड्स, एंड ग्राउंडनट का होता है सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। वाटर चेस्टनट का होता है सीड लीव्स, एंड वुड एप्पल का होता है पेसोकार्प और एंडोकार्प, एंड चाइनीज डेट का होता है एपिकार्प एंड मीसोकार्प, मलबरी का होता है ब्रैक्स एप्पल एंड सीड। तो ये सारे चीजें। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये हमने करा था, अभी पढ़ा था। तो टर्मरिक किससे होता है, तो टर्मरिक होता है आपका स्टेम से, तो इसका आंसर हो गया बी। तो टर्मरिक होता है आपका स्टेम से। तो इसका आंसर हो गया बी। टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड, तो कौन सा फ्रूट है जिसमें लीची प्लेस्ड हो सकती है, तो ये हो गया आपका नट। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, तो मॉडिफाइड रूट कौन सा है आपका, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है आपका, शकरकंदी जो है वो आपका मॉडिफाइड रूट है। जो आपका पोटैटो है वो आपका एक स्टेम है, तो पोटैटो इज अ स्टेम, ये आपका स्टेम है, तो ये आपका स्टेम है। पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। तो पोटैटो जो है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। तो पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको बोलते हैं ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चूज द रॉन्ग, राइजोम जिंजर, बी ट्यूबर पोटैटो, सी बल्ब गार्लिक, एंड डी कॉम स्वीट पोटैटो। तो कॉम स्वीट पोटैटो अभी हमने पढ़ा था, स्वीट पोटैटो का भी आपने पढ़ा था, क्या था स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है वो आपका मॉडिफाइड रूट था, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट था। तो यहाँ जो गलत है वो है डी, जो कॉर्न होते हैं वो होते हैं जिमिकैंड हो गया, कोरोकस हो गया और कोलोकैसिया हो गया, तो ये सारे आपके कॉम होते हैं। तो अभी हमने पीछे जो है वो पढ़ा था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, तो फंगी एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट जो है वो क्या है, माइकोरिजा। तो माइकोरिजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो बेसिकली इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द वस्कुलर प्लांट। तो फंगी और रूट्स ऑफ द प्लांट, आई थिंक ये 2021 में ही आया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन। पीनट प्लांट क्या है, एक तरह का हर्ब है, तो पीनट प्लांट जो है वो एक तरह का हर्ब है। नेक्स्ट हो गया, स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो
तो स्टेम कटिंग किस में होती है? शुगर केन में। तो अभी कभी आपने शुगर केन देखा होगा, तो इस तरह से एक कटिंग होती है स्टेम कटिंग, तो वो शुगर केन में होती है। क्लोव क्या है? क्लोव एक तरह का क्लोज्ड बड है, तो बेसिकली ये एक तरह का ड्राइड फ्लावर है, तो ड्राइड फ्लावर बड है क्लोव। सेफ्रन जो है इज अ ड्राइड मिक्सचर ऑफ, तो ये है सेट आंसर सी, सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सेफ्रन जो है ड्राइड मिक्सचर है, सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। चूज द रॉन्ग, जिंजर राइजोम सही है, अनियन फ्लैशी लीव सही है, पटैटो जो है वो आपका स्टेम है, ट्यूबर है, तो पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड ट्यूबर, तो ये गलत है। कोकोनट का जो है आपका एडिबल पार्ट कौन सा है? एंडोस्पर्म, तो ये सही है। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो इसका आंसर है आंसर सी, क्योरकस। तो क्योरकस बेसिकली ओक ट्री जो है, ओक ट्री, वहां से आपको जो है कॉर्क मिलता है। तो आपने शैम्पेन्स की बॉटल्स देखे होंगे, उस पर कॉर्क लगे रहते हैं, या फिर केमिस्ट्री लैब में जो वुडन जो कॉर्क लगे रहते हैं, तो वो जो आपका है क्योरकस जिससे मिलता है। पीलिंग ऑफ द अनियन कॉजेज टीयर एज अनियन रिलीज, तो इसका आंसर है आंसर बी, सल्फ्यूनिक एसिड। तो कटिंग रिलीज एंजाइम, एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम है आपका एलियनेसिस एंजाइम है, जो आपका कन्वर्ट होता है सल्फ्यूनिक एसिड में, तो ये जो है आपका कन्वर्ट होता है सल्फ्यूनिक एसिड में। पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैप्साइकन, तो कैप्साइकन की वजह से जो है पंजेंसी इन द चिलीज लगता है। एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्कवॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ द कॉमर्स, तो सिल्कवॉर्म प्रोड्यूसेस सिल्क, प्यूपा, तो ये अब इसका साइकिल देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, आज कुछ पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब चल नहीं रही है। आई थिंक पता नहीं क्या हो गया है। एक सेकेंड दीजिए हमें। Not working. Okay, it's working now. सिल्कवॉर्म क्या प्रोड्यूस करता है? एंड प्यूपा, and it's not working. I will try to write with my hand. It's not working. Okay. तो सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करता है? प्यूपा, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टेज जो है, डिफरेंट स्टेज होती है, जो साइकिल होती है सिल्कवॉर्म की, तो डिफरेंट स्टेज होती है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज हो गई, दिस इज एग। सेकेंड स्टेट होती है आपकी वेजिटेटिव स्टेट। आई थिंक दिस इज रीडेबल, थोड़ा हॉरिफिक है, पर आई नो यू कैन मैनेज, बोल देते हैं तो उससे हो जाएगा। तो वेजिटेटिव स्टेज होती है, बेसिकली ये लार्वा की होती है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे सिल्कवॉर्म मैंने ही बना दिया। लार्वा एंड दिस इज ग्रोथ। बेसिकली इसमें जो है जो एग है उसकी ग्रोथ होती है। हॉरिबल, सच्ची में मतलब ठीक है, आप लोग, मैं इसको बोल देती हूँ, फर्स्ट स्टेज एग होता है एंड दिस इज रिटन एज वेजिटेटिव, एंड इसमें लार्वा होता है और लार्वा की ग्रोथ होती है, एंड फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है सिल्क कुकून। दिस इज सिल्क कुकून, सिल्क कुकून। इसमें क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द प्यूपा। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्यूपा स्टेज। तो आपका प्यूपा जो बनता है उसकी प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन ऑफ प्यूपा। एंड वक्त पे जो है पेंसिल ने धोखा दे दिया, और इस वजह से आपको, मैन ये क्या हो रहा है। एंड लास्ट स्टेज होती है
हाँ, लास्ट स्टेज है आपकी इमेगो, 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 दिस इज अडल्ट स्टेज। चलिए इस कीड़े मकोड़े को मैं दोबारा पढ़ के दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेज इज एग, सेकंड स्टेज इज द वेजिटेटिव स्टेज, इसमें लावा होता है, उसकी ग्रोथ होती है। थर्ड स्टेज जो है आपका सिल्क कोकून होता है, इसमें जो है आपका जो प्यूपा होता है उसका प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। एंड लास्ट स्टेज होती है आपकी इमेगो, दिस इज द अडल्ट स्टेज जो है आपके सिल्क वॉर्म की उसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी होती है। नेक्स्ट है quinine, which is a major drug for malaria, is obtained from, तो it is obtained from the bark of चिंचोना ट्री, चिंचोना, किंचोना जो बोले हैं आपको, तो इसका आंसर हो गया इट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इज अ बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री, चिंचोना, किंचोना जो भी है। नेक्स्ट हो गया एरिथ्रन मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, दिस इज आंसर ए सीडेड प्लांट। The drug obtained from the bark of the cinchona was used for treating malaria. The synthetic drug which is placed the natural product is, तो इसकी जगह जो है, ये तो आपका नेचुरल ड्रग हो गई मलेरिया के लिए, सिंथेटिक ड्रग कौन सी है? इट इज आंसर बी, क्लोरोक्विन। बाकी ये जो है ACPPSC इंटीग्रेटेड प्रीलिम प्लस मेंस कोर्स है, एंड ये प्रीलिम्स कोर्स है, एंड फिर ये जो एक्सक्लूसिवली जो है मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेंस का जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 45 क्वेश्चन और 4 ऐसे जो है मेंस में जो है प्रिडिक्ट हुए थे। बाकी ये डायरेक्ट 93 क्वेश्चन UPPSC प्री 2022 में प्रिडिक्ट हुए हैं। नीचे PDF होगी दोनों की, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, हम यहाँ रोज मतलब जो फ्री डेली क्विज होता है और एडिटोरियल होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।